तुमने सुना होगा कि ड्रैगन एक चीनी पौराणिक प्राणी है। ये बात पूरी दुनिया जानती है। इसी प्रकार स्कॉटलैंड की दंत कथाओं में यूनिकॉर्न नामक जानवर का वर्णन मिलता है। आपने वो भी कहीं देखा होगा, सिर पर सींग वाला घोड़ा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में किसी ने हाइड्रा, 7 सिर वाले सांप या शेर, बकरी और सांप के एक वर्ण संकर के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा ग्रीस में एक और पौराणिक जीव को मेडूसा के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में किस जीव का वर्णन मिलता है? भारतीय पौराणिक जीव जिसे नवगुंजरा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है 9 अद्वितीय गुणों वाला पौराणिक जानवर। नवगुंजरा के बारे में शायद ही आपने सुना हो। नहीं सुना हो तो चलो हम आपको बताते हैं। नवगुंजरा का उल्लेख जगन्नाथ मंदिर की लोक कथाओं और किंवदंतियों में भी किया गया है। ऐसा माना जाता है कि हस्तिनापुर के राजकुमार अर्जुन ने पहली बार इस अनोखे जानवर को देखा था। कुछ दक्षिण भारतीय कहानियों में नवगुंजरा को भगवान श्री कृष्ण के 24 अवतारों में से एक के रूप में भी माना जाता है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है कि मूल महाभारत में अर्जुन, भगवान कृष्ण और नवगुंजरा से जुड़ी कोई भी कहानी नहीं मिलती। इसलिए नवगुंजरा का उल्लेख दक्षिण भारत के अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ सरला महाभारत में किया गया है। आदि कवि के नाम से मशहूर सरला दास ने 15वीं सदी में उड़िया भाषा सरला महाभारत में नवगुंजरा का वर्णन किया है। लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार सरला सेवी सिद्धेश्वर का प्रतीक था, जो सूर्य राजवंश के गजपति साम्राज्य के संस्थापक राजा वृद्धेश्वर परिदा एक विद्वान थे। कपिलेंद्र देव के समकालीन थे। अब बात करते हैं नवगुंजरा के पीछे की कहानी के बारे में, जिसका वर्णन ओडिशा के महाभारत सरला महाभारत में किया गया है। द्रौपदी से विवाह करने के बाद पांडवों ने द्रौपदी के कक्ष में अपनी उपस्थिति दर्शाने के लिए कक्ष के दरवाजे पर एक चिन्ह लगाने का निर्णय लिया, ताकि कोई अन्य पांडव उसी समय कक्ष में प्रवेश न कर सके। जो कोई भी इस नियम को तोड़ता है उसे 12 साल के लिए निर्वासन में जाना पड़ेगा। ऐसा प्रावधान भी किया गया। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उसने अपने जूते दरवाजे के पास रख दिए। दुर्भाग्य से एक कुत्ता धर्मराज के जूते वहां से कहीं और ले गया। इसलिए जब अर्जुन महल से पहुंचे तो उन्हें युधिष्ठिर की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं मिला। यह विश्वास करके कि द्रौपदी के साथ कोई अन्य पांडव नहीं है, वे महल में प्रवेश कर गए। इस अनजाने में हुई गलती के लिए अर्जुन को 12 साल वनवास में बिताने पड़े। जब श्री कृष्ण को उनके मित्र के वनवास के बारे में पता चला, तब श्री कृष्ण ने उनसे मिलने के लिए जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने नवगुंजरा नामक एक विचित्र प्राणी का रूप धारण किया। नवगुंजरा का मुंह मुर्गी के समान, गला मोर के समान, कुबड़ बैल के समान तथा पीठ सिंह के समान थी। इसके अलावा एक पैर बाघ जैसा था और दूसरा पैर घोड़े जैसा था, जबकि तीसरा पैर हाथी जैसा और चौथा पैर कमल के फूल को पकड़ते हुए मानव हाथ जैसा था। जबकि इस अजीब जानवर की पूंछ सांप की तरह थी। भगवान श्री कृष्ण यह विचित्र रूप धारण करके अर्जुन के सामने प्रकट हुए। भगवान यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें देखकर अर्जुन की यह प्रतिक्रिया होगी। क्या अर्जुन डर जाएंगे या क्या वह भगवान की लीला को पहचान लेगा? लेकिन अर्जुन नवगुंजर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और तुरंत अपने मन में सोचा कि भगवान द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में कोई प्राकृतिक रूप से ऐसा कोई भी प्राणी हो नहीं सकता, इसलिए शायद यह स्वयं भगवान श्री हरि की माया है। तो अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान कृष्ण का ध्यान किया और नवगुंजरा के सामने अपना सिर झुकाया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। उन्होंने नवगुंजरा का रूप छोड़कर अपना मानव रूप धारण किया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। हालांकि हमें वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत में नवगुंजरा की कहानी नहीं मिलती है। नवगुंजरा भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे दिलचस्प प्राणियों में से एक है। यह उड़िया भाषा में लिखा गया है, क्योंकि इस जानवर का एकमात्र उल्लेख सरला महाभारत में है। इसलिए यह स्पष्ट है कि इस जानवर के उल्लेख का ओडिशा राज्य की कला और संस्कृति पर गहरा प्रभाव है। ओडिशा कला में नवगुंजरा को अकेले और अर्जुन के साथ दर्शाया गया है। पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के उत्तर की ओर
अर्जुन को भगवान कृष्ण के अवतार विराट स्वरूप की पूजा करते हुए चित्रित करने वाली एक नक्काशी देखने को मिलती है। पुरी और ओडिशा के घरों की बाहरी दीवारों पर नवगुंजरा चित्रित किया जाता है। नवगुंजरा रूपांकन पुरी के निकट रघुराजपुर के कलाकारों द्वारा निर्मित कपड़े, तिरपाल, लकड़ी और कागज चित्रों में भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।